कांग्रेस कान खोल करके सुन ले, जब तक मोदी है, बाबा साहब आम्बेडकर के दिए आरक्षण में से रत्ती भर भी लूट नहीं करने दूंगा, हटाने नहीं देने दूंगा। पहले कांग्रेस में जो एक अंदरूनी महाभारत चल रही है, अरे जरा उसे तो संभालो। जिस तरह यहाँ एक परिवार को आगे बढ़ाकर कांग्रेस राजनीति कर रही है, वो पूरा दलित समाज देख रहा है। हरियाणा में बीजेपी के चुनावी अभियान को धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र पहुंचे। यहां से उन्होंने चुनावी शंखनाद किया। अपने संबोधन में पीएम ने कांग्रेस पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। खासतौर से पीएम मोदी ने आरक्षण पर कांग्रेस के स्टैंड का जिक्र करते हुए बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि नेहरू जी जब पीएम थे तो उन्होंने आरक्षण का विरोध किया था, लेकिन पीएम ने दो टूक कहा कि जब तक मोदी है आरक्षण की रत्ती भर भी लूट नहीं होने दूंगा। आरक्षण पाने वालों को बुद्धू तक कह दिया था ये राजीव जी ने। एससी, एसटी, ओबीसी समाज का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। अब कांग्रेस का शाही परिवार फिर आरक्षण खत्म करने पर अड़ रहा है, लेकिन मेरी बात कांग्रेस कान खोल करके सुन ले, जब तक मोदी है, जब तक मोदी है, तब तक बाबा साहब आम्बेडकर के दिए आरक्षण में से रत्ती भर भी लूट नहीं करने दूंगा, हटाने नहीं देने दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से हुड्डा परिवार पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि जिस तरह से यहाँ एक परिवार पर कांग्रेस राजनीति कर रही है, वो पूरा दलित समाज देख रहा है। बात बताऊंगा, पहले कांग्रेस में जो एक अंदरूनी महाभारत चल रही है, अरे जरा उसे तो संभालो। जिस तरह यहाँ एक परिवार को आगे बढ़ाकर कांग्रेस राजनीति कर रही है, वो पूरा दलित समाज देख रहा है। साथियों, भाजपा की सरकार पूरी ईमानदारी से हरियाणा के विकास में जुटी हुई है, जबकि कांग्रेस की सरकार के दौरान यहां भ्रष्टाचार ही संस्कार बन गए थे। इसका बहुत बड़ा नुकसान हरियाणा के नौजवानों को हुआ। जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तो खर्ची और पर्ची के बिना नौकरी नहीं मिलती थी। भाजपा सरकार ने खर्ची पर्ची के इस खेल को बंद कर दिया है। इसकी प्रशंसा आज पूरे देश में हो रही है। भाजपा सरकार ने पूरी पारदर्शिता से यहां करीब 1.5 लाख सरकारी नौकरियां दी। काबिले गौर है कि इस रैली में हरियाणा की जीटी रोड बेल्ट पर लगते 6 जिलों की 23 विधानसभा सीटों के उम्मीदवार भी मौजूद रहे। ये करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और कैथल के थे। बहरहाल हरियाणा चुनाव को लेकर 12 सितंबर को नामांकन खत्म हो चुके हैं। अब 5 अक्टूबर को वोटिंग और 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार हरियाणा का सरताज कौन बनता है। सूर्या समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव और रवि चंदेल की रिपोर्ट।